ये वाला देखो कितना खूबसूरत है। ईद के लिए बेहतरीन बकरे हैं। मुझे तो बस यही खुशी कि बकरा ईद आने वाली है। बकरा बोल रहा है, मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। ओ यार, बोलने वाला बकरा पहली बार देख रहा हूँ। वाह, आज मुझे असल बात समझ आई। अब समझ आए। अब तुम लोग कुर्बानी के लिए मुझे ना चुनना, मुझे ना कुर्बान करना। लगता है बकरा वाकई हमें बेवकूफ बना गया। हम जो बकरा लेंगे ना वो बहुत खास होगा। अबूजान, हम अपना बकरा कब लेंगे? सब बच्चों ने तो अपने बकरे ले लिए हैं। मोहल्ले में सबके घरों में बकरे आ गए हैं। कल बहुत मजा आने वाला है। वही बोलने वाला बकरा। मैं हूँ शाहजैन और मैं हूँ वली, और आप देख रहे हैं शाहजैन एंड वली यूट्यूब चैनल। सब गाएं शाहज़ीन वली के संग मुस्कुराए। शाहज़ीन वली के संग मुस्कुराए। एक खूबसूरत शाम थी। आसमान हल्के गुलाबी और सुनहरी रंगों से सजा हुआ था। गलियों में रोशनियों की चमक थी। हर दरवाजे पर हल्की सी सजावट। कहीं रंग बिरंगी झंडियाँ, कहीं छोटे छोटे बल्ब जगमगा रहे थे। और सबको एक ही खुशी है, बकरा ईद आने वाली है। जैसे ही आप गली में नजर दौड़ाते, हर तरफ एक ही मंजर दिखाई देता। बकरे बकरे और बस बकरे। कोई सफेद, कोई भूरा, कोई छोटा सा शरारती, तो कोई बड़ा सा शानदार। किसी के गले में रंगीन पट्टी बंधी हुई थी। कोई बच्चे उसे प्यार से सहला रहे थे। कोई उसे सब्ज घास खिला रहा था। दूसरी तरफ बच्चे हंसते हुए बकरे के पीछे भाग रहे थे। कोई उसे नाम दे रहा था। कोई उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। पूरा मोहल्ला खुशी, हंसी और ईद की तैयारियों से गूंज रहा था। ये सिर्फ एक दिन नहीं था, ये खुशियों, प्यार और एक खास जज्बे का वक्त था। और उसी रौनक, उसी शोर, उसी खुशी के बीच चार दोस्त भी इस सब को हैरत से देख रहे थे। उसी खूबसूरत मोहल्ले में चार बहुत खास दोस्त रहते थे। शहज़ैन, वली, शामिर और शारिम। ये चारों सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की ताकत थे। इनकी दोस्ती में हंसी भी थी, मस्ती भी थी और बहुत सारा प्यार भी था। और एक चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा खुश करती थी, बकरे। जी हाँ, उन्हें बकरियों से बहुत ज्यादा लगाव था। जैसे ही बकरा ईद करीब आती, इनकी खुशी दुगनी हो जाती। कभी वो बकरों के साथ खेलते, कभी उन्हें नाम देते। इनकी दोस्ती और इनकी खुशियाँ हमेशा साथ साथ चलती थी। आओ आओ भाई, मेरे बकरे देखो। ये वाला देखो कितना खूबसूरत है। ईद के लिए बेहतरीन बकरे हैं। लेकिन इस बार बकरा ईद पर इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो इनकी दोस्ती को एक नई कहानी में बदल देगा। यार ये बताओ, तुम्हें सबसे अच्छा बकरा कौन सा लगे? मुझे तो ब्लैक वाला बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे ब्राउन वाला पसंद है। मुझे तो व्हाइट वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। यार मुझे समझ नहीं आती, जब हम बकरे पालते हैं ना तो उनसे इतना प्यार हो जाता है, तो फिर हम उन्हें कुर्बान क्यों करते हैं? ये तो वाकई अच्छा सवाल है, लेकिन ये तो लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। मुझे तो बस यही खुशी कि बकरा ईद आने वाली है। वो चारों अभी बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक एक सफेद खूबसूरत बकरा उनके पास आता है। असल में कुर्बानी एक बहुत बड़ी आजमाइश की याद है। ये क्या, बकरी बोल रही है? क्या हो रहा है? बकरा बोल रहा है? मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। ओ यार, बोलने वाला बकरा पहली बार देख रहा हूँ। ये बकरा बोल कैसे रहा है? ये तो कमाल है। ये कैसे मुमकिन है? बकरा बोल कैसे सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये वाकई बोल रहा है। अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज हमें सुनाओ, हम जरूर सुनना चाहते हैं। हाँ, हमें भी बताओ ये सब क्यों होता है। जल्दी सुनाओ ना, हमें बहुत जानना है। ये तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। ये बहुत पुरानी बात है, जब एक नेक इंसान अल्लाह के बहुत करीब था। वो अल्लाह के हुक्म को सबसे ज्यादा मानते थे। ये एक सच्चे ईमान वाले की कहानी है जो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता था। वो हर हुक्म मानता था। फिर एक मुश्किल आजमाइश आई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन अल्लाह ताला ने उनकी बहुत बड़ी आजमाइश ली है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म मिला। हुक्म आया, अपने बेटे को कुर्बान करो। ये बहुत मुश्किल इम्तिहान था और हुक्म मानने के लिए तैयार हो गया।
जब वक्त आया आजमाइश पूरी होने का, फिर अल्लाह ताला ने अपना मौजिज़ा दिखाया और कुर्बानी के लिए एक बकरा भेज दिया, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। ये अल्लाह की रहमत और मोहब्बत की निशानी थी, और तब से मुसलमान कुर्बानी करते हैं ताकि हम अल्लाह की बात मानना सीखें। कुर्बानी मोहब्बत भी है और अताअत भी। ये अल्लाह के हुक्म को याद रखने का तरीका है। ये सुनते ही चारों बच्चे हैरान रह जाते हैं। इसीलिए कुर्बानी मोहब्बत और अल्लाह की बात मानना सिखाती है। वाह, आज मुझे असल बात समझ आई। अब समझ आए? बकरा ईद वाकई बहुत खास है। बच्चे ईद की असल कहानी सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अब तुम लोग कुर्बानी के लिए मुझे ना चुनना, मुझे ना कुर्बान करना। और ये कहकर वो बकरा तेजी से भागने लगा, जैसे उसे डर हो कि बच्चे अभी उसे पकड़ ही ना ले। और फिर क्या था, चारों बच्चे जोर जोर से हंसते हुए उसके पीछे भागने लगे। बकरा आगे आगे और बच्चे पीछे पीछे। अब लगता है ये हमारे हाथ नहीं आएगा। पूरा मोहल्ला उन्हें देखकर हंसने लगा। वो सब उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहे, मगर वो सफेद बकरा देखते ही देखते कहीं गायब हो गया। लगता है बकरा वाकई हमें बेवकूफ बना गया। यार, मैं तो थक गया हूँ। इतना तेज तो मैं पीटी में भी नहीं भगाना। चलो अब पार्क चल के झूले लेते हैं। बच्चे झोले लेने पार्क पहुंच गए। बच्चों की हंसी, झूलों की आवाजें और ठंडी हवा सब मिलकर एक खूबसूरत माहौल बना रहे थे। तुम लोग कौन सा बकरा लोगे? हम जो बकरा लेंगे ना वो बहुत खास होगा, और अगर तुम्हारा बकरा फेमस हो गया तो फिर हम इसकी रील्स बनाएंगे और टाइटल होगा, ये बकरा इंसानों से ज्यादा होशियार निकला। सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था और पार्क की रौनक में हल्की सी थकन भी शामिल होने लगी। बच्चे काफी देर खेलने और झूले लेने के बाद थोड़े थक गए थे। यार, आज तो बड़ा मजा आया, लेकिन अगली बार बकरा हाथ से नहीं निकलना चाहिए। चलो अब घर चलते हैं, वरना अम्मी ढूंढने आ जाएंगी। हंसी, बातें और आज का सारा अजीब वाकया अभी भी उनके जहन में चल रहा था। वो सब आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों की तरफ चल पड़े। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम मेरे बच्चों। हो अबू, हम आ गए। आओ मेरे बच्चों आओ। अबू जान, हम अपना बकरा कब लेंगे? सब बच्चों ने तो अपने बकरे ले लिए हैं। मोहल्ले में सबके घरों में बकरे आ गए हैं। हमने कब लेना है? ईद तो आने वाली है। कल सुबह जल्दी उठना, हम मंडी जाएंगे। मैं सबसे बड़ा बकरा लूंगा। नहीं, हम खूबसूरत सफेद वाला लेंगे। ये सुनते ही शाहजैन और वली खुशी से उछल पड़े। कल हम मंडी जाएंगे। फिर दोनों बच्चे अपने अपने ख्वाबों में खो गए। वो इमेजिन करने लगे कि उनका बकरा कैसा होगा। शाहजैन इमेजिन कर रहा था एक बड़ा सा फ्लफी सफेद बकरा जो आहिस्ता आहिस्ता स्टाइल से चल रहा था, जैसे कोई रनवे मॉडल हो। दूसरी तरफ वली इमेजिन कर रहा था एक ताकतवर बकरा जिसके बड़े बड़े सींग थे और वो हीरो की तरह स्लो मोशन में चल रहा था। फिर अचानक उनके इमेजिनेशन में एक फनी बकरा सनग्लासेस पहनकर आ गया। वो स्टाइल मारते हुए चल रहा था जैसे कोई फिल्म स्टार हो। चलो बच्चों, अब सोने का वक्त है। बहुत रात हो गई है, कल सुबह मंडी भी तो जाना है। शब खैर बच्चों, सो जाओ। शाहजैन और वली अपनी खिड़की के पास खड़े आसमान में चमकता हुआ चांद देख रहे थे। दोनों बच्चे खुशी खुशी कल के दिन के बारे में सोचने लगे। मंडी, बहुत सारे बकरे और एक नया एडवेंचर। कल बहुत मजा आने वाला है। हाँ, कल हम मंडी जाएंगे। मैं मंडी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वही बोलने वाला बकरा। ये इसका है। क्या वो बकरा वाकई मंडी से आया था या कुछ और था? हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें शाहजैन और वली यूट्यूब चैनल।